डॉक्टर रेप मर्डर में बहुत बड़ा खुलासा जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कोलकाता में हुए रेप और मर्डर केस को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नए नए खुलासों से यह मामला और भी गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित वारदात थी, जिसका पता सीबीआई को आर्जी कर अस्पताल से जुड़े सबूतों के आधार पर चला। जो बात पहले सिर्फ एक संदेह थी, वह अब सच साबित हो चुकी है। डॉक्टर बिटिया के साथ हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर लोग काफी समय से खोज रहे थे, लेकिन किसी के हाथ वह वीडियो नहीं लगा। हालांकि अब सीबीआई द्वारा किए गए चौंकाने वाले खुलासों के बाद सारी सच्चाई सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में हम आपको उस हकीकत से रूबरू कराएंगे जो आपको अंदर तक हिला देगी। यह सच ऐसा है जिसे जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतने समय तक यह कैसे छिपा रहा। आज आप इंसानियत का वह घिनौना चेहरा देखेंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ लोग कितने भयावह और अमानवीय हो सकते हैं। इससे पहले आपने कई लोगों को इस घटना से दुखी होते और रातों की नींद खोते देखा होगा, लेकिन आज की यह सच्चाई आपको इंसानियत के सबसे क्रूर रूप से रूबरू कराएगी। सीबीआई ने हाल ही में कोलकाता के रेप और मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिससे अधिकारियों की रातों की नींद उड़ गई है। यह वीडियो देखने के बाद आपको और किसी सबूत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले, तो कमेंट बॉक्स में "नो वे वांट जस्टिस" को लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोलकाता रेप और मर्डर केस में नया मोड़ तब आया जब सीबीआई की जांच के दौरान संदीप घोष से कई सनसनीखेज सच्चाइयां सामने आईं। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) की पॉलीग्राफ टेस्ट रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि संदीप घोष ने जानबूझकर जांच अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गुमराह करने की कोशिश की। घोष का LVL ग्राफी टेस्ट भी किया गया, जिसमें उनके कुछ बयानों को भ्रामक पाया गया। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि संदीप घोष ने मामले की FIR दर्ज कराने का इरादा ही नहीं किया था। सुबह 9:05 पर घटना की जानकारी मिलने के बावजूद वह मौके पर नहीं पहुंचे और न ही हत्या की शिकायत दर्ज की। वाइस प्रिंसिपल ने बाद में शिकायत दर्ज की, लेकिन उन्होंने इसे आत्महत्या के रूप में पेश किया। सीबीआई की रिमांड रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संदीप घोष ने वकील से सलाह लेने के बावजूद FIR दर्ज नहीं करवाई। जांच में यह भी सामने आया कि घोष सुबह 10:03 पर अभिजीत मंडल के संपर्क में थे, लेकिन उन्होंने रेप की घटना को मामूली बताने की कोशिश की, जिसके कारण कई अहम सबूत नष्ट हो गए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अभिजीत मंडल, संजय रॉय और अन्य लोगों ने मिलकर एक आपराधिक साजिश रची, जिससे जांच की दिशा भटकाने की कोशिश की गई। सीबीआई का दावा है कि इस साजिश के तहत जांच को भटकाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किए गए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और आप भी डॉक्टर बिटिया को न्याय दिलाने में अपना योगदान दे सकें। सीबीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर केस में आरोप लगाया है कि आरोपी ने जानबूझकर मामले को अप्राकृतिक मौत के रूप में दर्ज कराया और जांच में गलत तथ्य पेश किए। जांच एजेंसी का दावा है कि आरोपी अस्पताल प्रशासन के साथ मिलकर संजय रॉय को बचाने की कोशिश कर रहा था। FIR दर्ज करने में जानबूझकर देरी की गई, जबकि घटना की सूचना सुबह 10:03 पर ही मिल गई थी। इसके बावजूद FIR रात 11:30 पर दर्ज की गई, जिससे करीब 14 घंटे की देरी हुई। आरोप है कि अभिजीत मंडल ने साक्ष्यों और नमूनों को सील करने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी नहीं की और जल्दबाजी में शव के दाह संस्कार की अनुमति दे दी। पीड़िता के परिवार ने दूसरे पोस्टमार्टम की मांग की थी, लेकिन आरोपी अभिजीत मंडल ने अपराध के दिन पहने गए कपड़ों को 2 दिन तक सुरक्षित नहीं रखा, जिससे अहम सबूतों को बचाने में देरी हुई। आगे हम इस केस में एक और बड़े खुलासे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार इस पर गौर करें कि इंसानियत आज किस मोड़ पर खड़ी है। कोलकाता में एक डॉक्टर बिटिया के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई और इस बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। डॉक्टरों से लेकर आम नागरिकों तक सभी न्याय की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारा समाज और व्यवस्था ऐसे जघन्य अपराधों को रोकने में कितना सक्षम है। आखिर क्यों दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया में इतनी देरी होती है? आज़ादी के 78 साल बाद भी अगर महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं, तो यह हमारे समाज के लिए एक गंभीर सवाल है। कोलकाता रेप केस में भी सोशल मीडिया पर कई आपत्तिजनक और शर्मनाक बातें की जा रही हैं, जिन्हें पढ़कर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। हम सभी को निर्भया केस याद है। वहां भी दोषियों को फांसी की सजा मिली, लेकिन उस वक्त भी समाज में ऐसे लोग थे जिन्होंने आरोपियों का बचाव किया। यहां तक कि निर्भया और उसके परिवार को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की गई। आज कोलकाता के इस मामले में भी ऐसी ही मानसिकता सामने आ रही है, जो हमारी सोच पर सवाल खड़ा करती है। कोलकाता रेप केस ने यह साबित कर दिया है कि हम अभी भी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर नहीं हैं। यह मामला एक समाज के पतन का प्रतीक है। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले, तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।